बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की यूनिट नंबर 2 में पेज नंबर 11, 12 एंड 13 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज़ तो सबक का नाम है यूनिट नंबर 2 माई होम एंड होम लैंड। What is the name of your country and village, city or village? What is the name of your country and city or village? तुम्हारे मुल्क या शहर या विलेज का नाम क्या है? My country name is Pakistan and city name is Lucky मरवत। तो आपका जो मुल्क का नाम होगा वो तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान है। अपना सिटी या विलेज आप ख़ुद लिखेंगे, या इस तरह भी लिख सकते हैं, माई कंट्री इज़ पाकिस्तान एंड माई सिटी इज़ लकी मरवत और माई विलेज इज़ जो आपका है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू यू शो यूर लव फॉर यूर कंट्री। आप अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? तो वी शुड या वी शुड टेक केयर ऑफ all the property of our country such as street lights, benches in parks, library and public transit system। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है how do you celebrate Independence Day? How do you celebrate Independence Day? We celebrate Independence Day by hosting a national flag on our home and watch national parade on TV या टेलीविज़न। ठीक है। तो बेटा ये जल्दी से टाइम बचाने के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस बुक से आप लिख सकते हैं। ये देखें, what is name of your country and city? My country name is Pakistan. My city name is Lucky Marwat. How do you show your love for your country? I take care of all the property of the country such as street light, benches in parks and library etc. ये भी लिख सकते हैं we should take care of all the property of the country such as street light, benches in parks and library and public transit system। How do you celebrate Independence Day? On this day, I raise the national flag at my home and watch the national parade on TV। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं We celebrate Independence Day by hosting a national flag on my house and watch the national parade on the TV। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है सवालात। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 13 पे। जी तो पेज नंबर 13 पे सबक शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले है माई होम एंड होमलैंड। प्री रीडिंग पढ़ने से लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। तो पिक्चर को देखो और बताओ कि क्या हो रहा है। तो नामाहा इज़ टॉकिंग अबाउट हर होम। माहा अपने घर के मतलब बातें कर रही है, इसका आंसर है। Do you share your bedroom and things with your brother and or sister? क्या आप अपना बेडरूम और चीज़ें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हो, इश्तिराक करते हो? Yes, I share my bedroom and things with my brother and sisters। यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो जल्दी से लिख लें। Look at the picture and tell what is happening. Maha is talking about her home. Do you share bedroom and things with your brother and sister? Yes, I share my bedroom and things with my brother or sister। जी while reading के क्वेश्चन है what is the favorite dish of हाशिर। तो हाशिर को क्या खाना पसंद था? The favorite dish of हाशिर is बिरयानी। हाशिर को बिरयानी पसंद थी। पोस्ट रीडिंग पढ़ने के बाद वाई शुड वी कीप आवर होम एंड इट्स सराउंडिंग क्लीन। हम अपने घर और इसके आसपास इलाके को हमें अपने घर और आसपास के इलाके को क्यों साफ़ रखना चाहिए? वी शुड कीप आवर होम एंड इट्स सराउंडिंग क्लीन। वी शुड टेक
तो इसका आंसर है वी शुड कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन बिकॉज we should keep our home and its surrounding clean to protect ourselves from various diseases as well as it is our moral and national duty. It is our moral and national duty. ये हमारा कौमी और मजहबी फरीज़ा भी है. What do Maha and her sibling do in the bedroom? Maha और उसके बहन भाई बेडरूम में क्या करते हैं? Maha and his sibling do homework in the bedroom, share things and discuss the whole day activities. जी, तो कोई बच्चा अगर लिखना चाहे वी शुड कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम वेरियस डिजीज़ एज वेल एज इट इज़ आवर नेशनल एंड मॉरल ड्यूटी. ये हमारा कौमी और मजहबी फरीज़ा है. व्हाट डू माहा एंड हर सिबलिंग्स डू इन द बेडरूम? माहा एंड हर सिबलिंग्स डू होमवर्क इन बेडरूम, share things and discuss the whole day activities. oral communication. जी, oral communication ज़बानदानी, ज़बान से मुतालिक, बोलने से मुतालिक. learning the sounds, आवाज़ें सीखना. consonants and vowels. कॉन्सोनेंट क्या है, वावल क्या है? तो पहले बच्चों पहले बता चुका हूँ कि वावल 5 है, ए ई आई ओ यू, जबकि कॉन्सोनेंट की तादाद 21 है, 21 है. टोटल अल्फ़ाबेट हैं 26 में से 5 वावल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं. रीड एंड से द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, टिक द वावल्स, काउंट द कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स एंड राइट देयर नंबर्स इन द बॉक्सेस. वावल को गुड का निशान दे, टिक का निशान दे. कॉन्सोनेंट को गिन लो, वावल को भी गिन लो. तो वावल बता चुका हूँ 5 हैं, कॉन्सोनेंट की तादाद 21 है, टोटल अल्फ़ाबेट 26 है और उनके नंबर्स बॉक्सेस में लिखे. तो यहाँ पर आपने ए ई आई ओ यू और तादाद क्या है 5 है. कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी 21 अल्फ़ाबेट लिख देने हैं आपने, लेटर्स लिख देने हैं और तादाद कितनी हो जाएगी 21. नेक्स्ट चलते हैं. रीड एंड से द वावल्स इन द वर्ड्स बिलो. राइट वी फॉर इनिशियल वावल्स एंड सी फॉर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड. अच्छा पहले बच्चों अभी आपने देखना है कि जहाँ पर वावल इस्तेमाल हुआ है उसके लिए आपने वी लिखना है और जहाँ पे पहले लफ्ज़ इनिशियल साउंड जो है कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हुआ उसके लिए सी लिखना है. तो मदर का पहला लफ्ज़ एम है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके सी लिख दें. होम का पहला लफ्ज़ हर्फ लेटर एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, सी लिख दें. ओनियन का पहला लफ्ज़ वावल है तो ये वी लिख दें. एरिया का पहला लफ्ज़ वावल है तो वी लिख दें. अम्ब्रेला का पहला लेटर या अम्ब्रेल यू है, वावल है तो वी लिख दें. फैमिली का पहला लेटर एफ है, कॉन्सोनेंट है, सी लिख दें. और ये सिटी का कॉन्सोनेंट है तो सी लिख दें. इक का वावल है, वी लिख दें. ठीक है, तो समझ आ गई होगी बेटा. ये देखिए प्यारे बच्चों मैंने भी लिख लिया सी सी वी 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 सी वी. ठीक है, अब चलते हैं. रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. अब प्यारे बच्चों कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं और दो की शक्ल में होते हैं, ग्रुप की शक्ल में होते हैं. ठीक है, और एक आवाज़ पैदा करते हैं तो उन्हें हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं. 2 कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पार्टिकुलर साउंड. ठीक है, जब 2 कॉन्सोनेंट आपस में मिल जाएं और एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करें तो उसे हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं. ठीक है, अब है इनिशियल ब्लेंड्स. BLCLSPPL. ठीक है, ब्लॉक BL ब्लॉक, BL ब्लैक, CL क्लॉक, क्लीन, स्प्रेड, स्प्रिंकल, प्लेन, प्लेस. ठीक है, तो ये एक मखसूस किस्म की आवाज़ पैदा करते हैं और दोनों कॉन्सोनेंट हैं इसलिए हम इन्हें कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं. और शुरू में आए इसलिए हम इन्हें इनिशियल ब्लेंड्स कहते हैं. ठीक है बेटा, इसके अलावा एक चीज़ हम भूल गए हैं. द लेटर्स A E I O U आर वावल्स, ऑल अदर लेटर्स एक्सेप्ट वावल्स आर कॉन्सोनेंट. तो ये वावल और कॉन्सोनेंट की तारीफ़ हो गई. इसके बाद प्यारे बच्चों अब आते हैं सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से आपने इनिशियल ब्लेंड ढूंढने हैं. देयर आर मैनी प्लांट, प्लांट इन माई गार्डन. तो प्लांट में PL जो है ये ब्लेंड है. शी हेल्प द ओल्ड ब्लाइंड, ब्लाइंड में BL इनिशियल ब्लेंड है. लुक एट द क्लाउड, क्लाउड में CL जो है
ब्लेंड है, इनिशियल ब्लेंड है। माहा आयरन हर क्लोदिस, तो क्लो, ठीक है, ये क्लोदिस में CL इनिशियल ब्लेंड है। देयर आर 2 प्लम ट्रीज इन द गार्डन, प्लम, अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, स्प्रेड इट्स विंग्स, स्प्रेड SP इनिशियल स्टैंड है। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। प्यारे बच्चों, मैं पहले बता चुका हूँ कि इस बुक का मेन मकसद यही है कि बच्चे जो है ना कन्वर्सेशन सीख लें, अंग्रेज़ी में बातें करना सीख लें। और तो प्रैक्टिस के लिए इन्होंने ये दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहा एंड ही इज़ माई फादर डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम, वो मेरी माँ है और मैं माहा हूँ और वो मेरे अब्बा जान डॉक्टर अली हैं। यू सीम्स न्यू हेयर, आप यहाँ नई दिखाई देती। वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को तारुफ करना पसंद करोगी? ठीक है, ये एक लड़की कहती है, दूसरी कहती है ज़ाहिर बात है मुसलमान है हम। वालेकुम अस्सलाम, यस यू आर राइट, वी जस्ट शिफ्टेड हेयर फ्रॉम कराची, माई नेम इज़ अलीना। यस, जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम, जी हाँ, आप ठीक हैं, आप ठीक कहती हो, हम अभी कराची से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मेरा नाम अलीना है। नाइस टू मीट यू, वी लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम अगली गली में रहते हैं। गुड टू मीट यू टू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा, अब ये सवाल है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, तनकीदी सोच और पढ़ना। रीडिंग कंप्रीहेंशन, इक़्तिबास को पढ़ना। आंसर दिस क्वेश्चन, सवालात के जवाब दे। हाउ डू माहा एंड सिबलिंग हेल्प देयर मॉम, माहा एंड हर सिबलिंग हेल्प देयर मदर इन किचन, दे washes the dish, they washes the different प्लेट्स etc। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि दे वाश डिशेज आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो क्या कैसे, माहा एंड हर सिबलिंग हेल्प देयर मम्स इन किचन, दे वाश डिशेज आफ्टर ईटिंग। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर होम, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो आप अपने लिख सकते हैं कि आई देयर आर 3 or 4, जितने भी हैं रूम्स इन आवर home। Why should we keep our home and surrounding clean? We should keep our home and surroundings clean to save ourselves from various diseases। It is also our national and moral duty। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके सवालों के अगर आप जवाब देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पहले भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ कि Maha and her siblings help their mother in kitchen. They wash the dishes after eating. How many rooms are there in your home? There are 6 rooms in my home. तो 6 2 जितने आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और आखिरी है कि we should keep our home and surrounding clean to protect ourselves from various diseases। आगे ये भी लिख सकते हैं, it is also our नेशनल एंड मॉरल ड्यूटी, ये हमारा कौमी और अखलाकी फरीज़ा भी है। प्यारे बच्चे, यकीन, ओए यार आप तो बोर हो गए, क्या करूं यार, एक्सरसाइज बहुत लंबा है, बस थोड़ा सा वेट करें प्लीज़। आपने जाना नहीं है, बस ख़त्म करता हूँ, आधा एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में कर लेंगे, लेकिन अभी जाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। Read the lesson again, fill in the blanks with the correct option। Maha has blank brothers and a sister, 2, ठीक है, आपने 2। Zoni favorite dish is cheese potatoes, आपने लिख देना है खाली जगह में। Maha pet is parrot, ठीक है। Maha read story books under the plum tree, ओके। फोकस, लैंग्वेज फोकस है, वोकेबलरी बिल्डिंग है। ज़ाहिर बात है अगर वोकेबलरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अल्फाज को मानियों के साथ पढ़ें। थ्रिल्ड, पुरजोश, वेरी प्लीज्ड एंड एक्साइटेड। नोक, छोटी सायादार जगह, ए स्मॉल एंड शेडी प्लेस, ठीक है। एडवेंचर, मुहिम। अनयूजुअल, एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस।